हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य NIC ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं क्लास 9th इंग्लिश रीडर के अंतर्गत आज हम सभी लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें पिछले 2 पार्ट आप वीडियोस देख चुके हैं, उसमें 2 भागों में आ चुका है। उसके आगे का अध्ययन हम करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि लड़की जो है वो उसे पता चलता है कि उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए उसकी दादी उसे बताती हैं कि तुम्हें कोई गिफ्ट तैयार करना चाहिए। तो वो उसे कहती हैं तुम्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए। तो वो कुशन सिलती है और उसमें भरने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो देखती है अपने माँ के कमरे में, तो कुछ पेपर्स मिल जाते हैं। उन्हें वो क्या करती है, टॉर कर देती है और टॉर करके उसे भर देती है। उसके बाद उसके पिता बाद में उसे उन कागज़ों को ढूंढते हैं जो कि एक स्पीच थी उनकी तैयार की हुई, तो वो उसे बहुत डांटते हैं। वो बहुत सहमी है, डरी है। उसी के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कह रही है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, क्राइंग टू मच, कहते हैं क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। क्राइंग चिल्लाते हुए, टू मच अत्यधिक तेज से, टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन मतलब समझाने के लिए वो चिल्ला रही है। सी ले इन द शैडोड, सी ले इन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट। सी ले वो लेटी हुई है, इन द शैडोड, शैडोड मतलब छायादार अर्थात अंधकार से घिरे हुए रूम में, कमरे में। वाचिंग द इवनिंग लाइट देखते हुए, वाचिंग मतलब देखते हुए, द इवनिंग लाइट, इवनिंग लाइट मतलब संध्या काल की लाइट को, प्रकाश को। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। मेक ए सैड, सैड मतलब जैसे कि सैड कौन होता है, दुख। सैड मीन्स दुख, दुखी होते हुए ऐसे दिख रही थी, एक नमूना जैसा प्रतीत हो रही थी दुख का, ऐसे वो वहाँ पर थी। देन फादर केम, तब उसके पिता केम इनटू द रूम, कमरे में आए, विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, विद अ रूलर एक रूल के साथ, एक छड़ी के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथ में, अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए कमरे में उन्होंने प्रवेश किया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा आई एम बीटिंग यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, फॉर दिस, इस कार्य के लिए, ये जो तुमने कार्य किया है, मेरी स्पीच को फाड़ दिया है, फाड़ कर उसमें भर दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। तो वो कहती है ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, वो बहुत तेज़ से चीखती है, हाइडिंग छिपते हुए, अंडर द बेड क्लॉथ्स बिस्तर पर पड़े हुए कपड़े जो हैं उनके अंतर्गत छिपते हुए वो बहुत तेज़ से चीखती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो पुल्ड देम उन्हें खींचती है एक तरफ एक और। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। लेकिन उसके पिता क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड, उसके पिता ऑर्डर देते हैं सिट अप, यहाँ बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को खोलो। होल्ड आउट मतलब खोलना। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कहते हैं यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें ये सिखाया जाना आवश्यक है, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल, और फॉर ऑल उन सभी के लिए, नॉट टू टच कि जिससे कि तुम कोई भी ऐसी वस्तु न छुओ, वाट डज नॉट बिलोंग टू यू जो तुमसे संबंधित ना हो, अर्थात जो वस्तु तुम्हारी ना हो उसे कभी भी आगे ना छुओ, इसके लिए तुम्हें ये सिखाना आवश्यक है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए मतलब बहुत
रुक रुक के कहती है, पिताजी बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, किंतु ये जो बनाया गया है, ये जो कार्य किया गया है, ये केवल आपके बर्थडे के लिए किया गया है। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन होता क्या है, डाउन केम द रूलर, वो जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, वो ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, पिंक मतलब गुलाबी, लिटिल मतलब छोटे, और पाम्स मतलब हथेली। जो हथेली थी उस पर उसने क्या किया, वो छड़ी उसके पिता ने उस बच्ची की मारी, उससे पिटाई की। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर जब उसकी दादी, हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, उसकी दादी ने उसे एक शॉल में लपेट लिया। एंड रॉक्ड हर, और उसे क्या किया, इन द रॉकिंग चेयर, और उसे क्या किया, रॉकिंग चेयर जो होती है वो झूले के समान झूलने वाली चेयर जो होती है, क्या उसे साल में लपेट लिया और थोड़ा सा उसे हिलाया डुलाया, उसे झुलाया। इन द रॉकिंग चेयर, उस रॉकिंग चेयर में, झूलने वाली चेयर में, कुर्सी में। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो बच्ची जो थी छोटी सी, वो अपनी दादी माँ के शरीर से चिपक जाती है। क्लेंज मतलब होता है चिपकना, क्लंज थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। वो दादी माँ के सॉफ्ट कोमल शरीर से चिपक गई। और फिर क्या होता है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट मतलब सिसकारी भरना, वो सिसकारी भरती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, क्या गॉड जो है फादर्स, पिता, जो पिता हैं उनको इसी तरह से बनाया है, पिता को किस कार्य के लिए बनाया है। तो हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़, यहाँ पर क्या करती है दादी, क्या करती है दादी माँ जो है, एक साफ हैंकी देती हैं, रुमाल देती हैं उसे, और कहती हैं, प्रिय बच्ची, डार्लिंग ब्लो योर नोज़, तुम अपनी नाक को पोंछो। इसके बाद गो टू स्लीप पेट, और क्या कहती है, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। गो टू स्लीप, सोने चली जाती है। पेट प्रिय बच्ची, यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट सब कुछ, इट इन द मॉर्निंग सुबह, ये सब जो कुछ भी हुआ है इसे तुम सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट, मैंने प्रयास किया पिता को एक्सप्लेन करने का, बताने का, बट किंतु, ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, किंतु वो कहती है मैंने प्रयास किया है तुम्हारे पिता को ये बताने का, लेकिन वो ही वॉज टू अपसेट, वो बहुत ही विचलित थे, डिस्टर्ब थे। अपसेट मतलब होता है विचलित होना, अपसेट हो। टू लिसन टू नाइट, टू लिसन टू नाइट, आज की रात ये सुनने के लिए बहुत ही अपसेंट मतलब विचलित हैं। बट किंतु द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, किंतु जो बच्ची है वो इस बात को कभी नहीं भुला पाई। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, उसने देखा, उसने उन्हें देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, शी क्विकली, वो जल्दी से, पुट बोथ हैंड्स, उसने दोनों हाथों को, बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ पे रख लिए, एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके चीक्स पर, उनके गालों पर एक लाल कलर की लालिमा जैसी आ गई, मतलब एक भय व्याप्त हो गया उसके अंदर, क्योंकि उसके पिता ने उसके हाथों पर पिटाई की थी, इसलिए उसने हाथों को पीछे कर लिया। कहीं ऐसा भय हो गया था कि कहीं
पिताजी फिर से जो है हमारे हाथों पे पिटाई ना कर दें। तभी वो क्या देखती है, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड ये उसके पड़ोसी का नाम है। मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे में रहते थे, अर्थात पड़ोस में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे, 5 चिल्ड्रंस। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। उसने क्या देखा, उस बच्ची ने, जो एक दीवार बनी हुई थी, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उस छोटी सी बच्ची ने क्या देखा, उस गैप से, जो दीवार में एक छोटी सी गैप थी, दरार थी, उसमें से उसने क्या देखा, देखते हुए उस छोटी सी लड़की ने देखा उन्हें प्लेइंग टैग, खेलते हुए। क्या खेलते हुए देखा, टैग मतलब होता है पकड़म पकड़ाई, ठीक है, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा, इन द इवनिंग, शाम को, ठीक है। तब देखती है द फादर विद द बेबी, उन बच्चों के साथ जो पिता थे, जो बच्चा था माओ, एक बच्चे का था नाम माओ, माओ नाम का जो बच्चा था, उसके पिता उसके साथ थे। और उसे किए क्या थे, वो माओ बच्चा जो था उनके कंधों पर बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स, जो छोटी 2 बच्चियां थीं, वो हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, वो उनके कोट पॉकेट, जो कोट की पॉकेट्स थीं, जेब थीं, उनसे लटकी हुई थीं। रैन राउंड, उनके चारों ओर लिपटी हुई थी, मतलब हाथों को लपेटे हुए थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फ्लावर बेड्स, जो फूलों की कलियां थीं, शेकिंग विद लाफ्टर, वो हिला रही थीं हंसते हुए, एंड हंस रही थीं, लाफ्टर मतलब हंस रही थीं। वंस ही सा, तभी उसने देखा, द बॉयज़, लड़कों को, टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच, और उन्होंने प्रयास किया, टू कैच देम, उन्हें पकड़ने का, लाफिंग ऑल टाइम, हर समय वे सब हंस रहे थे। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब इट वाज ये था कि सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उसे ये प्रतीत हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। केवल मेरे ही जैसे पिता हैं वैसे ही नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स फादर होते हैं, दूसरे प्रकार के